नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल संसद की कार्यवाही में रोड़ा बन रहे विपक्ष पर उठाएंगे। उस विपक्ष पर जिसने राज्यसभा हो या लोकसभा सबके नियमों को तार तार कर दिया है, संसद को अखाड़ा बना दिया है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक के बाद एक पार्टी के सांसदों को संसद से निलंबित किया जा रहा है। सही लैंग्वेज में बोले तो खदेड़ा जा रहा है। क्यों ना खदेड़ा जाए, तमाशा बना दिया है इन लोगों ने सरकार के हर काम का। इनकी तरफ से तो जनता की भलाई भाड़ में जाए, कोई बिल पास हो या ना हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कुछ भी हो, मोदी सरकार को घेरना है। और इसी वजह से पहले कांग्रेस के 4 सांसद लोकसभा से निलंबित किए गए, फिर राज्यसभा से 19 सांसदों को भगाया गया, जिसमें ज्यादातर टीएमसी के सांसद थे। और अब आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को राज्यसभा से खदेड़ा गया है, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्यों संसद की कार्रवाई को अखाड़ा बना रहा है विपक्ष? क्या मोदी के विरोध के लिए संसद नहीं चलने देगा विपक्ष? क्या विपक्ष की वजह से हो रहा लाखों का नुकसान? क्या बिना चर्चा के ही पास होंगे संसद में हर बिल? इस वक्त पर जैसे संसद का माहौल बन रहा है, उससे तो लग रहा है कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार विपक्ष की बिना चर्चा के ही हर बिल पास कर देगी। कहने को तो ये विपक्ष संसद में जनता के मुद्दे उठाने के लिए गया है, लेकिन बवाल ईडी की कार्रवाई को लेकर कर रहा है। बेवजह बेल में उतरकर हंगामा किया जा रहा है। जब ये लोग काम ही नहीं होने देंगे तो कैसे संसद में जनता की आवाज उठेगी? और हैरानी की बात सबसे बड़ी ये है कि संसद में जनता के हित के नहीं बल्कि ईडी की कार्रवाई के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर छाती पीट रही है। टीएमसी बंगाल में ईडी के एक्शन पर बौखला रही है। बची कुची पार्टियां भी ईडी को बीच में लाकर बीजेपी को मोहरा बना रही हैं। ऐसे में इन लोगों को राज्यसभा लोकसभा से खदेड़ा नहीं जाएगा तो क्या किया जाएगा? जबकि ईडी सबूतों के आधार पर सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, पार्थ चटर्जी से, सत्येंद्र जैन जैसे बड़े बड़े नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये कार्रवाई लीगल है। ईडी को पूरा हक है कि वो जांच करके संपत्ति जब्त करती है, आरोपी को जेल भेज सकती है। तो फिर क्यों ये लोग संसद की कार्रवाई को तमाशा बना रहे हैं? अब आपको ये बताते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा से किस किस नेता को और क्यों निलंबित किया गया। सबसे ताजा कार्रवाई पर पहले नजर डालते हैं तो ये कार्रवाई हुई है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर। संजय सिंह को राज्यसभा से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। संजय सिंह ने संसद के नियमों का उल्लंघन करते हुए पहले जमकर नारेबाजी की, फिर कागज फाड़े और उसके टुकड़ों को चेयर की तरफ उछालने लगे, जिसकी उन्हें सजा दी गई। बताया जा रहा है कि आप सांसद संजय सिंह सदन के भीतर गुजरात में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों के मामले को उठा रहे थे। बेवजह के मुद्दे पर उन्हें छाती पीटना महंगा पड़ गया। दिल्ली की समस्याओं को भूलकर संजय सिंह गुजरात के मुद्दे पर बवाल कर रहे थे, क्योंकि खुद दिल्ली में शराब नीति पर घिरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लोकसभा से 4 सांसद खदेड़े गए। वो महंगाई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लोकसभा में बवाल कर रहे थे। हंगामा करते करते तख्तियां लेकर वेल में उतर गए और संसद को अखाड़ा बना दिया, जिसकी वजह से उन्हें पूरे सत्र से निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस के निलंबित सांसदों में निकम टैगोर, ज्योतिमणि राम्या हरिदास और टीएन प्रतापन शामिल हैं। इन लोगों का साफ साफ चेतावनी दी गई थी कि संसद में तख्तियां लेकर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं, जिसका इन्हें हर्जाना भरना पड़ गया। वहीं लोकसभा का मामला ठंडा हुआ नहीं कि राज्यसभा में भी टीएमसी, टीआरएस, डीएमके के सांसदों ने छाती पीटना शुरू कर दिया, पेपर उछाले, हंगामा किया, जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन और डोला सेन सहित 19 सांसदों को हफ्ते भर के लिए सस्पेंड किया गया। ये पहला मामला नहीं है। इससे पिछले सत्रों में भी विपक्ष की वजह से संसद की कार्यवाही में बाधा पड़ी। कई बिल अटके रह गए। पिछली बार तो 45% ही राज्यसभा में काम हुआ, बाकी समय विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसकी वजह से बहुत सारे बिल पेंडिंग रह गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे विपक्ष के संसद में तमाशे की वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है।
तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। संसद में होने वाले हंगामे और विरोध प्रदर्शनों के कारण अक्सर संसद की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ जाता है। ऐसे में अक्सर सवाल उठते हैं कि आखिर संसद की कार्यवाही स्थगित होने पर कितना नुकसान होता है। वहीं क्या आप जानते हैं कि संसद की 1 घंटे की कार्यवाही में लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए का खर्च आता है, यानी 1 मिनट का लगभग 2,05,000 रुपए। खास बात यह है कि ये जो करोड़ों का नुकसान होता है ये सरकार का नहीं बल्कि आम जनता का होता है। संसद की कार्रवाई के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो आम जनता की कमाई से होता है। सरकार आम जनता से टैक्स के रूप में पैसा वसूल करती है, तो संसद ना चलने, विपक्ष के बवाल करने का सीधा सीधा नुकसान भी आम जनता का ही होता है। दरअसल संसद के 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र जो फरवरी से लेकर मई तक चलता है, दूसरा मॉनसून सत्र जो जुलाई से अगस्त सितंबर तक चलता है, और तीसरा शीत सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो कैसे इन सत्रों में पैसा खत्म होता है, संसद की कार्यवाही पर कैसे खर्च होता है पैसा, वो आपको बताते हैं। पिछले शीतकालीन सत्र पर कुल खर्च जो किया गया वो 144 करोड़ रुपए है। प्रतिदिन कार्यवाही का समय 6 घंटे होता है और शीतकालीन सत्र में संसद 90 घंटे तक चली। प्रति घंटे का खर्च 1 करोड़ 44 लाख रुपए आया। संसद को 1 घंटे चलाने की लागत आती है 1 करोड़ 6 लाख रुपए। संसद के प्रति मिनट का खर्च होता है 1,06,000 रुपए। संसद के 1 मिनट तक चलने की कुल लागत 2,06,000 रुपए। संसद में किस तरह पैसा खर्च होता है ये भी जान लीजिए। संसद सचिवालय पर आने वाले खर्च के रूप में संसद सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन के रूप में, सत्र के दौरान सांसदों की सुविधाओं पर खर्च के रूप में, सत्र दौरान सांसदों को मिलने वाले भत्ते के रूप में, और संसद के सत्र कुल कितने दिनों के होते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो संसद में साल भर के 3 सत्रों में 6 से 7 महीने काम के होते हैं। इनमें भी अगर छुट्टी और वीक ऑफ के दिनों को निकाल दें तो 2 से 3 महीने और कम हो जाते हैं। इस लिहाज से साल भर में वास्तविक काम के दिन 70 से 80 ही होते हैं, लेकिन इतने दिन भी संसद नहीं चल पाती। 1982 ही एकमात्र ऐसा साल था जब हमारी संसद 80 दिन चल पाई थी, और उसके बाद से तो विपक्ष के बवाल की भेंट ही चढ़ गई। लेकिन अब संसद में हो रहे एक्शन से विपक्षी गैंग बुरी तरह बौखला उठी है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए सवालों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।